सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 का दूसरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को और इस नई जर्नी को। देखो क्या हुआ था, हमने क्या करा। अब जैसे कुछ भी है, अब जैसे आप दुकान से सामान लाते हो, आप क्या करते हो, उस सामान को अलग अलग जगह पे रखते हो ना। जैसे आप चीनी लाते हो उसको अलग रखते होगे, आप आटा लाते हो उसको अलग रखते होगे, चावल लाते हो उसको अलग रखते होगे। तो हम क्या करते हैं, हमारी पहले से ही आदत है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब क्या होता है, सिमिलरली हमारा भी क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ हुआ है। हम हमारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, सबका क्लासिफिकेशन हुआ हुआ है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या आता है हमारा, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। क्या आता है, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया, ये था फर्स्ट अटेम्प्ट, अर्लीस्ट अटेम्प्ट था किसका, क्लासिफिकेशन का। कौन से क्लासिफिकेशन का, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का। इन्होंने क्या देखा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो भी फीचर्स आपको बाहर से दिखते हैं या फिर किसी भी चीज़ के फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, क्लासिफाई किया। किसे क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स को। अब इन्होंने देखा कि प्लांट्स कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ की स्टेम जो है वो वुडी है, कुछ की स्टेम वुडी नहीं है। इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया प्लांट्स को। किस में क्लासिफाई किया, ट्रीज, हर्ब्स और शब्स। किसमें क्लासिफाई किया, ट्रीज, हर्ब्स एंड शब्स में। सिमिलरली इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया इनाइमा और एनाइमा में। इनाइमा वाले कौन से एनिमल्स थे, एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लड सेल्स है, जैसे कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। वाइल एनाइमा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिन जो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं हो सकते, या फिर बोल सकते हो आप जो कि हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इनका जो था वो एक, बोल सकते हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन था जो हमें मिला था। कि ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने कुछ स्पेशल फीचर्स देखे, तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या करा, क्लासिफाई नहीं किया। तो ये है एरिस्टोटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लीनियस क्लासिफिकेशन पे। तो अब लीनियस जो है, इनको एक तो बोलते हैं हम क्या, फादर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने ही हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि लीनियस ने, जो हमारे एरिस्टोटल ने हमें दो चीजें क्लासिफाई करके दी थी ना, प्लांट और एनिमल, बस उसी के आगे क्या लगा दिया था, किंगडम लगा दिया था। क्या लगा दिया था, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन कि इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में बांट दिया, विच इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। सो यही पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पे। In Linnaeus times, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. अब ये क्या करता था, ये किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं करता था, सारे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एक साथ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ, मतलब इसमें कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं था। फिर क्या हुआ, अब इसकी तो नीड, अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ की नीड बढ़ती रहती है तो हम और चीज़ें क्लासिफाई करते हैं। तो सिमिलरली फिर अंशेकल आए, इन्होंने दिया हमें थर्ड किंगडम। इन्होंने क्या बोला कि चलो अब मैं एक और किंगडम बनाता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को तो चलो अलग अलग कर दिया। अब जी इन्होंने एक बना दिया प्रोटेस्टा, जिसको एज अ डस्टबिन बोलते थे, कि जो इन दोनों में कहीं नहीं फिट हो रहा वो प्रोटेस्टा में डाल दो। प्रोटेस्टा क्या हो गया, एक तरीके का डस्टबिन हो गया, इसमें घुसेड़ दो, इससे भी जो नहीं आ रहा, इसमें से भी जो नहीं आ रहा, वो सब इसमें डाल दो। तो हैकल का जो क्लासिफिकेशन था इसको हम बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने हमें किंगडम प्रोटेस्टा दिया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोपलैंड क्लासिफिकेशन। कोपलैंड क्लासिफिकेशन जो था, उसमें क्या हुआ, हमारा ये क्लासिफिकेशन आया 1956 में, जब हमें पता चला कि प्रोटेस्टा से काम नहीं बन रहा, हमें एक और किंगडम चाहिए जिसमें हम सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डालें। तो उसके लिए हमने क्या करा, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, सॉरी, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डाले। तो हमने एक किंगडम फॉर्म किया विच इज किंगडम मोनरा। तो अब आया किंगडम मोनरा। अब क्या हुआ, एनिमल वाले एनिमल में चले गए, प्लांटे वाले प्लांट्स में चले गए, प्रोटिस्टा में सारे के सारे आ गए आपके यूकैरियोट्स, वाले जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे वो सारे आ गए मोनेरा में। बट फिर नीड आई उनके लिए जो हेटरोट्रॉफिक, जिनका न्यूट्रिशन था, जो सेप्रोफाइट्स थे। अब उनको कहाँ पे रखे, तो आए फिर आर एच विटेकर। उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और उनका जो बेसिस था वो ये था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंटर रिलेशनशिप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन। इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, हमें 5 किंगडम दिए। 5 किंगडम कौन कौन से थे? ये दो तो हमें किन्होंने दिए थे, विटेकर ने दिए थे। सॉरी, दो हमें किसने दिए थे, लीनियस ने दिए थे, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास फिर क्या आया, प्रोटेस्टा आया। प्रोटेस्टा हमें अर्न्स्ट हैकल ने दिया। फिर उसके बाद हमारे पास मोनेरा आया, मोनेरा हमें कोपलैंड ने दिया। फिर हमारे पास फंगी आया जो कि हमें विटेकर ने दिया। तो ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। So with this, let us end this video over here. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में. So till then, keep watching, keep learning.